फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। पीछे से 20वीं टर्म निकालने के लिए कह रहा है वो। अगर वो फ्रंट से कह रहा होता तो मैं A20 सीधा बड़ी आसानी से निकाल लेता, A+19D, कि A मेरा 3 है और जो D है 5 है ना। बट मुझे आगे से 20th टर्म नहीं निकालनी, मुझे पीछे से 20th टर्म निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक में हम पहले n निकालते हैं, एक अलग तरीका है। ये क्वेश्चन खुद में बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में बहुत ज्यादा आता है क्योंकि अलग है। मैं सबसे पहले इसमें टोटल टर्म्स चेक कर लेता हूँ कितनी टर्म्स है। चेक करना है नंबर ऑफ टर्म्स, जो लास्ट टर्म होती है उसकी हेल्प ली जाती है। लास्ट टर्म 253 जो मेरा an होगा, a मेरा 3 है एंड d मेरा 5 है। an की जगह पर 253 लिख दो, a की जगह पर 3, n की जगह पे n एंड d की जगह पर 5। 3 इधर माइनस कर दो, 250 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। 5 और 250 कट जाएगा 50, तो n की वैल्यू 51। तो ये टोटल टर्म्स है। अब जैसे मुझे गौरव बोल रहे हैं कि टोटल टर्म्स में से मैं 20 को माइनस कर दूं तो मैं लास्ट टर्म निकाल लूं, बट इससे गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या गड़बड़ होगी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर मेरे पास एपी इस फॉर्म में 1 2 3 4 9 एंड 10 10 टर्म्स है, टोटल टर्म्स 10 है, काउंट कर सकते हो 1 से लेके 10 तक। मुझे पीछे से थर्ड टर्म निकालनी है। अब अगर मैं टोटल टर्म में से, टोटल टर्म 10 है, उसमें से 3 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 7th टर्म। और पीछे से थर्ड टर्म कौन सी है? ये तो गड़बड़ होगी ना। माइनस करने से आपका आंसर एक कम आता है, मतलब मुझे हमेशा क्या करना है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। तो अगर मुझे पीछे से 20th टर्म निकालनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, टोटल टर्म में से 20 माइनस करूंगा, बट साथ में क्या ऐड करूंगा, 1 एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। तो मेरा आंसर आएगा 32। मतलब मुझे 32nd टर्म निकालनी है। तो A32 होगा A+31B। तो 3 + 155, तो A32 कितना आ गया? 158। A32 एक्चुअल में क्या है? 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट। बोले ये मेरा आंसर है। बट इसको करने का सेकंड तरीका क्या है? यहां पे मुझे फिर से बोल रहा है 20th टर्म निकालो फ्रॉम दी लास्ट। मैं पता है क्या करता हूं, मैं इस सीरीज को उल्टा कर देता हूं। पहली टर्म 253 डॉट 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 3 13 8 p। अब मुझे पीछे से 20th टर्म निकालनी थी, अब मैं आगे से 20th टर्म निकाल लेता हूं। सिंपल सी बात है, सीरीज उल्टी कर दो, है ना। तो इसमें मुझे टोटल टर्म्स निकालने के झंझट में भी नहीं पड़ना। तो बताओ a क्या है? 253। और अब d प्लस में होगा या माइनस में होगा? 8 - 13 करोगे तो -5। अब ये याद रखना है कि जो भी मेरा d इस केस में आ रहा था जब मेरी सीरीज नॉर्मल थी, उल्टी नहीं की थी, उसके ऑपोजिट साइन आता है जब मैं सीरीज को उल्टा कर देता हूँ। 20th टर्म निकाल लूंगा फ्रॉम द फ्रंट, A+19D, a की वैल्यू 253 एंड d की वैल्यू -5। मेरे पास आएगा 253 - 95, 158।